बिहार की सियासी जमीन फिर से गरमाने लगी है और इस बार मुकाबला सिर्फ राजनीतिक दलों का नहीं बल्कि मतदाता वर्गों को साधने की होड़ का भी है। जहां एक और महागठबंधन ने चुनावी अभियान की शुरुआत वोट अधिकार यात्रा से कर दी है, वहीं अब इस मुहिम को धार देने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा की भी एंट्री हो चुकी है। अब तक बिहार में केवल राहुल गांधी ही सक्रिय दिख रहे थे, लेकिन अब प्रियंका गांधी की मौजूदगी से बिहार ने ये संकेत दे दिया है कि वो महिला वोटरों को साधने की रणनीति पर पूरी तरह फोकस कर चुकी है। ऐसे में अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या प्रियंका गांधी बिहार की महिलाओं को साधने में सफल होंगी या फिर असम और यूपी की तरह फेल होंगी। आइए इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दरअसल बिहार की चुनावी बिसात पर इन दिनों गजब का खेल चल रहा है। चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले ही राजनीतिक दलों ने अपने अपने दांव चलने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में बिहार में धीरे धीरे चुनावी माहौल सजता जा रहा है। नेताओं का बिहार आना जाना शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में अब राजनीतिक दल जनता को साधने की तैयारी में जुट गए हैं। बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस और आरजेडी का महागठबंधन पूरी तैयारी के साथ मैदान में है। बता दें कि इन दिनों कांग्रेस बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रही है। इस यात्रा में अब प्रियंका गांधी भी शामिल हुई हैं। प्रियंका गांधी के जरिए कांग्रेस महिला वोट बैंक पर भी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या प्रियंका वाकई महिला वोट बैंक को अपने पक्ष में कर पाएंगी। आइए बताते हैं। प्रियंका गांधी के जरिए महिलाओं का मिलेगा साथ। बिहार में महिला वोटर अब केवल आंकड़े नहीं बल्कि एक शक्ति बन चुकी है। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी ने कई राजनीतिक समीकरण बदले हैं। बिहार में करीब 48% महिला वोटर हैं। इसी कारण कांग्रेस अब महिला वोटरों को लुभाने में लग गई है। इस समय प्रियंका गांधी जिस एजेंडे पर काम कर रही है वो साफ तौर पर महिलाओं पर केंद्रित है, लेकिन इसकी सीमाएं स्पष्ट दिखती हैं। महिला वोटरों को लेकर इससे इतर कोई ठोस पहल या नया संदेश फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। हाल ही में उनके जानकी मंदिर सीतामढ़ी में पूजा अर्चना करने की खबरें आई। सवाल ये है कि क्या इस धार्मिक गतिविधि से महिला मतदाताओं के बीच कोई सकारात्मक संदेश जाएगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश चुनाव प्रचार के दौरान भी उन्होंने कई मंदिरों में दर्शन किए थे, माथे पर तिलक चंदन लगाया, यहाँ तक कि मंदिरों की सफाई में भी हिस्सा लिया। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद जनता के मूड पर इनका कोई खास असर नहीं पड़ा। ऐसा ही हाल असम चुनाव का भी रहा है, जहां वो चाय बागान में महिलाओं के बीच पहुंची, सिर पर पारंपरिक टोकरी रखकर चाय की पत्तियां तोड़ी और कामकाजी महिलाओं से बातचीत की, लेकिन इसका कुछ असर नहीं पड़ा। ऐसे में अब प्रियंका गांधी नए नारे के साथ बिहार में हैं। अगर बिहार में प्रियंका गांधी के साथ महिलाएं हो गईं, तो फिर कांग्रेस और आरजेडी को फायदा मिल सकता है। बहरहाल अगर देखा जाए तो हाल ही में राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना को लेकर काफी सक्रियता दिखाई थी। ये मुहिम खासतौर पर पिछड़े वर्गों को कांग्रेस से जोड़ने की कोशिश है, लेकिन बिहार की राजनीतिक जमीन अलग है। यहाँ पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व पहले से ही मजबूत नेताओं के हाथों में है। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जैसे अनुभवी नेता इस वर्ग की राजनीति में पहले से पैठ बनाए हुए हैं। नीतीश कुमार ने तो साल 2023 में बिहार में जातीय सर्वे कराकर इस मुद्दे पर बढ़त भी हासिल कर ली है। ऐसे में कांग्रेस और राजद गठबंधन को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। मुमकिन है कि वोट अधिकार यात्रा के समापन के बाद महागठबंधन कोई नया मुद्दा जनता के सामने पेश करे, जो मतदाताओं को सीधे प्रभावित करे और उन्हें जोड़ने में कारगर हो। ऐसे में अब सवाल ये है कि वोट चोरी का आक्रामक नारा और जनता से सीधा संवाद साल 2025 के विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित होगा। खैर, अब जिस तरह से जनता इस अभियान से जुड़ रही है, ऐसे में इतना तो तय है कि इस अभियान का आने वाले समय में चुनाव पर असर जरूर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।